सीक्रेट जीसस ऑनलाइन चैनल में स्वागत है आप सभी मसीह भाई बहनों के लिए। तो आज की इस टॉपिक पर बात करने वाला हूं। आप लोगों ने देख लिया होगा थंबनेल से। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, और मैं आपसे इस चीज़ को बात करने वाला हूं कि बहुत सारे हमारे एक मसीह विश्वासी भाई हैं। तो एक हमें परमेश्वर के वचन को बहुत गहराई से हमें गंभीर समझना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि देखिए, परमेश्वर हमारा पवित्र है और हमें भी प्रभु यीशु मसीह जैसे चाल चलन को चलना है, ठीक है। क्योंकि आप जानते हैं कि जो लोग बताते हैं पियक्कड़, दारू पीने वाले, बहुत प्रकार के उपद्रव करने वाले, ये परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। हमें प्रवेश कैसे करना पड़ेगा मेरे प्रिय भाई बहनों? क्योंकि परमेश्वर का राज एक ऐसा एक राज है मेरे प्रियो, जिसे मनुष्य नहीं समझ पाता है, ठीक है। लेकिन हमारा जो बाइबल है, बाइबल से हम सब उसके राज्यों को समझ पाते हैं, ठीक है। तो जैसे आज हम देखेंगे मत्ती की पुस्तक 11 अध्याय और 25 आयत से लेकर 30 आयत तक, इसे हम आपके सामने रखता हूं कि जो लोग आज परेशान हैं, हर एक विपत्ति से परेशान है, परमेश्वर हमें सलाह देते हैं। कौन सा सलाह देते हैं, हम इसे आज इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो जैसे लिखा गया है मत्ती की पुस्तक 11 अध्याय 25 आयत से 30 आयत तक। 25 आयत में लिखा है, इसमें लिखा गया है, उसी समय यीशु ने कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, तूने इन बातों को ज्ञानी और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया। किस चीज को? मतलब यीशु ने परमेश्वर की तरफ से बोले कि पिता, आपने ये जो परमेश्वर हमें वचन हमें दिखा रहे हैं, बताए कि इस ज्ञान को समझदारों से, जो आज लोग इस संसार में ज्ञानी है, समझदार है, पढ़े लिखे, इस संसार के लोगों के पास ये वचन उनके पास नहीं होगा। परमेश्वर ने इन वचनों को नहीं लोगों को सामने प्रकट किया। एक जो उस पर विश्वास करते हैं वो लोग इस वचन को देखने को पाते हैं, लेकिन जो यीशु पर विश्वास नहीं करते उसके पास ये वचन नहीं होगा। क्योंकि आपको पता है कि जो बाइबल को देखता है, जो उस पर विश्वास करता है, वही बाइबल को भी देखता है, ठीक है। जहाँ परमेश्वर हमें हर चीज जो कुछ बताए तो बालकों पर प्रकट किया इस चीजों को, तो हम भी परमेश्वर के बालक हैं, जो उसके अज्ञान में आए हैं और उसके वचन के अनुसार अगर चल रहे हैं, तो मेरे प्रिय हम उसके बालक हैं, पुत्र पुत्रियां हैं, ठीक है। तो और 26 में लिखा है, हाँ है पिता, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा, क्योंकि परमेश्वर को यही अच्छा लगा कि हम पुत्र पर प्रकट करें, ठीक। और 27 में, हे मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है और कोई पुत्र को नहीं जानता केवल पिता, और कोई पिता को नहीं जानता केवल पुत्र, और वह जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहे। मेरे प्रिय, यहाँ पर साफ लिखा है कि यीशु मसीह ने बताया, मेरे पिता मुझे सब कुछ मेरे हाथ में सौंपा है, ठीक है। मेरे हाथ में सब कुछ सौंपा है। और पुत्र को बताएं कि पुत्र को नहीं जानता केवल पिता उसको जानता है, और कोई पिता को नहीं जानता केवल पुत्र ही जानता है। और जिस पर अगर पुत्र प्रकट करना चाहेगा पिता को, वो उसी पर वो प्रकट करेगा, ठीक है। क्योंकि मेरे प्रिय भाई बहनों, क्योंकि परमेश्वर हमें बहुत अच्छे से बताए हैं कि जो उस परमेश्वर को कौन पहचानता है। प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि उसको कोई नहीं पहचानता है, सिर्फ मैं पहचानता हूँ और मेरा पिता मुझे पहचानता है। हम एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन लोग उसको नहीं जानते हैं। लेकिन जब कोई प्रभु यीशु मसीह विश्वास करता है, उस पिता को पहचानता है। वो पिता कौन है? हमारा प्रभु यीशु मसीह, ठीक है। इसलिए मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह ने धरती में आया एक मनुष्य के रूप लेके, उसने इसीलिए पिता कहा। इसीलिए मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर आज भी प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में विराजमान है। तो अगर पिता, आप जानिए कि अगर पिता होते तो मेरे प्रियो उस जगह पर प्रभु यीशु मसीह न बैठते। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, क्योंकि वो परमेश्वर, वो जीव परमेश्वर था इस धरती पर, ठीक है। क्योंकि मेरे प्रियो, अपने आप को कैसे कर दे कि हम परमेश्वर हैं, कौन उस पर विश्वास करेगा, ठीक है। क्योंकि इसलिए वो पुत्र के रूप में अपने आप को बताए हैं कि वो पिता ही है, प्रभु यीशु मसीह, ठीक है। इसीलिए उसके नाम से हर चीज काम होता है, न कि परमेश्वर के नाम से। लेकिन यीशु के नाम से उस परमेश्वर पिता को पहचाना जाता है। आपको पता है कि बहुत सारे ईश्वर, बहुत से प्रभु हैं, लेकिन हमारे बीच में एक प्रभु यीशु मसीह है, ठीक है। और 28 में लिखा है कि सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। क्या बोल रहे हैं प्रभु यीशु मसीह? कि जो परिश्रम करता है, जो रात दिन मेहनत करता है, ठीक है। परमेश्वर बोलते हैं कि जो लोग बोझ से इस चीज में दबे हैं,
वो मेरे पास आओ, मैं उनको विश्राम दूंगा। प्रभु यीशु मसीह एक व्यक्ति को बुला रहे हैं, जो कोई उस चीज का प्यासा होगा तो उसके पास जाएगा, और भूखा होगा उसके पास जाएगा मेरे प्रिय भाइयों। क्योंकि देखिए दुनिया में बहुत सारे लोग आज हार चुके हैं, हर एक काम से मेरे प्रिय सफलता नहीं पाते, क्योंकि शैतान मनुष्य को बढ़ने नहीं देता है। कई प्रकार की बीमारी, कई प्रकार की कंडीशन आता रहता है मेरे प्रिय भाइयों। अगर आज कोई प्रभु यीशु मसीह पर आया, जो प्रभु यीशु मसीह पर आज विश्वास करता है, वो अपने कमाई को चैन से खा रहा है, वो अच्छे आनंद से खा रहा है। लेकिन एक अविश्वासी कैसे जीवन बिता रहा है? बहुत कष्ट में जीवन बिता रहा है। भले आज यीशु मसीह को लोग सुनता है, फिर भी उसके पास नहीं आ पाता है। लेकिन मेरे प्रियो, लेकिन आपको पता नहीं है कि हर कोई व्यक्ति एक दिन प्रभु यीशु मसीह के सामने जाएगा ही जाएगा। आज नहीं आएगा, लेकिन एक दिन तो उसके पास जाएगा ही जाएगा, क्योंकि न्याय के लिए, आपको पता है, ठीक है। और 29 में लिखा है, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। प्रभु यीशु मसीह क्या बता रहे हैं कि जुआ क्या होता है मेरे प्रियो। जैसे आपको पता है, जैसे कि हल, आपको पता है ना कि हल जो होता है, जुआ होता है, हर जुआ जो होता है, हल और जुआ, वो बैलों के कंधे पर होता है, ठीक है, आपको पता है। तो मेरे प्रियो, ये जो जुआ होता है, क्या होते हैं, बैल अपने सिर पर उसको लेते हैं और उस पर चलते हैं, हल उस पर भी नाधा जाता है तो चलता है लेके। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें परमेश्वर का जो वचन है, हमें भी उसके वचनों को अपने जीवन में रखना है, और हमें उस वचन को लेके मेरे प्रियो हमें भी चलना है, ठीक है। जैसे कि बैल लेके चलता है, उसी तरह हमें भी उस वचन को हमें लेके चलना है, ठीक है। और लिखा है और 30 आयत में, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। क्योंकि यीशु मसीह ने बताया है कि जैसे बैल अपने कंधों पे रखता है, उसका तो वजन अधिक लगता होगा, क्योंकि उस पर हल चलता है, बोझ पड़ता है। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको बता रहा हूँ, प्रभु यीशु मसीह बताए कि हमारा जो जुआ है वो क्या बोला है कि मेरा जुआ सहज भी है और हल्का भी है, मेरा बोझ, ठीक है। क्योंकि यीशु मसीह का जुआ कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि सिर्फ वचन है, ठीक है। जुआ यीशु का वचन है, यही वचन है हमारे ऊपर, ये हल्का है। कौन सा बोझ है? कौन हम इतना वजन उठा के चल रहे हैं कि हमें दर्द होगा? बताइए, हमें कितना, मतलब हमें कैसा मेहनत लग रहा है जिसे हम लेके नहीं चल पाते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये सब कुछ सहज है, क्योंकि वो जानने वाले के लिए सहज है, ठीक है। क्योंकि जो हम यीशु मसीह के पास आए तो हमें पता चल रहा है कि ये हल्का है, सहज है, लेकिन जो अविश्वासी है उसके लिए तो बहुत बड़ा बोझ है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ इस चीज को, क्योंकि देखिए कोई चीज जब मनुष्य अपने नहीं करता है तो उसको लगता है बड़ा, जब उसको करने लगता है वही सहज होता है मेरे प्रिय भाई बहनों। क्योंकि हम इस चीज को सब देख लिए हैं अपने जीवन में, कभी देखे हैं क्या चीज कैसा है। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको बता रहा हूँ कि जब मैं कंपनी में गया, जब वहां पर कंपनी में देखा तो ऐसा बड़ा काम होता था, उसे हमें देख के बहुत अचंभा लगा कि हम सोचे इसको कैसे कर पाएंगे। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हम उसे करने लगे तो हमारे लिए वो सहज हो गया। तो इसी तरह है वचन भी, जब हम उस वचन को पढ़ने लगेंगे, जो उसके अनुसार हम चलने लगेंगे, तो एक दिन वही हमारे लिए सहज और हल्का हो जाएगा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस वीडियो के माध्यम से आप लोग इन सब वचनों को समझे होंगे। अगर समझे होंगे तो हमारे चैनल पर नए होंगे, चैनल को आप सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना और दूसरों का शेयर कर देना, ठीक है। पसंद होगा तभी करना, अगर नहीं होगा तो कोई बात नहीं। तब तक सभी को गॉड ब्लेस यू, आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में।